कास्ट सेंसस होनी चाहिए और विशेषतः ओबीसी का भी कॉलम उसमें होना चाहिए। सरकार ने अभी जो रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंतर्गत जाति तो गिनी जाएगी। एससी एसटी का सेंसस करना था, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, लेकिन ओबीसी का सेंसस क्यों नहीं? जाति में इस सेंसस में ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं? इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में धर्म को लेके रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ की डिमांड थी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड थी, रिजर्वेशन इन जॉब की डिमांड थी। अब आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हो और वो उसका आधार था इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, तो फिर आपको पॉपुलेशन मालूम होनी चाहिए, मुस्लिम की होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की होनी चाहिए। तो इस तरह से जो मेन उद्देश्य था वो पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करके करना था। लेकिन साथ साथ फिर बाद के पीरियड में ये हुआ कि नहीं भाई, पॉपुलेशन के साथ यदि हमें कुछ और भी सोशियो इकोनॉमिक डेटा हमें मिल जाता है जिसके बेसिस के ऊपर नीतियाँ बना सकती है, तो उसमें फिर आप आगे वाले सेंसस में देखेंगे, पर्टिकुलरली आफ्टर 1950 कि उसमें 50s के बाद तो पॉपुलेशन कास्ट सेंसस बंद हो गया। कास्ट सेंसस, लास्ट कास्ट सेंसस जो था 1931 में था। 41 में भी कोशिश की लेकिन सेकेंड वॉर की वजह से कुछ हुआ नहीं। अच्छा। 51 में तो बंद हो गया। तो लेकिन उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का डेटा आता था। तो उसमें फिर लिटरेसी, एजुकेशनल लेवल्स और ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, वर्कर का एम्प्लॉयमेंट क्या पैटर्न, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, और एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, उसमें निकाला जा सकता है। और फिर उसको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में भी, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लेबर कितने हैं, कल्टीवेटर कितने हैं, इंडस्ट्री में कितने हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्री में कितने हैं, इस तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का डेटा कलेक्ट करना शुरू हुआ। और उसमें फिर कुछ एडिशनल टेबल भी बाद में माइग्रेशन वगैरह के टेबल आने लगे। तो ये उद्देश्य रहा है कि पॉपुलेशन की एस्टिमेट और सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस के ऊपर डेटा हो। तो इसका मतलब यही था कि सिर्फ पॉपुलेशन की एस्टिमेट हमने नहीं लेने हैं, तो नीतियाँ बनाने के लिए उन तबकों का सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए उसके ऊपर वो डेटा कलेक्ट होना शुरू हुआ। अच्छा, बात हाँ, नहीं, एक उसमें इशू था कि जो अभी की सेंसस हो रही है, जैसा मैंने कहा कि 5 साल का गैप होने के बाद सेंसस हो रही है। फर्स्ट फेज़ तो केवल घरों का मैपिंग था। सेकंड फेज़ में जो एक्चुअल सेंसस होगी जिसमें पॉपुलेशन समझ में आएगा, लेकिन कास्ट सेंसस की डिमांड काफ़ी हो रही थी और विशेषतः ओबीसी का डाटा कलेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें जैसा हमने अभी देखा है नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस की तो बात कही है लेकिन ओबीसी के लिए स्पेशल कॉलम नहीं दिया, या फिर विजेएनटी, डीटी या अलग कम्युनिटीज़ के लिए स्पेशल कॉलम्स नहीं दिया। तो ओबीसी के सेंसस या कास्ट सेंसस होना क्यों ज़रूरी है? उसमें ये है कि जो शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का डेटा जिस वजह से लिया जाता है, जिस कारण के लिए वो डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो 1951 से शुरू हुआ है, राइट, उसी कारण के लिए ओबीसी का भी डेटा भी है। अच्छा, क्योंकि शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी बनी। हाँ, तो उनका स्टेटस समझने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस समझने के लिए, उनकी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को शेयर देने के लिए उसकी पॉपुलेशन का भी डेटा है और उनके एजुकेशन और सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस का भी डेटा है। और कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त ये एक विचार आया कि भाई SC ST के अलावा और एक अदर बैकवर्ड सेक्शन है, हाँ, और उसको भी, उसके लिए भी कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए। उनके प्रॉब्लम अनटचेबल के जैसे एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी उनकी भी है, उनको भी एजुकेशन के अधिकार नहीं थे। तो आपको देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, उस जो बाबा साहब ने दी है आर्टिकल 340 में, उसके तहत ही काका कालेलकर कमीशन बैठा, राइट, और वो काका कालेलकर कमीशन की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। उसके बाद मंडल कमीशन बैठा और मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन की कि ओबीसी को फिर भी रिजर्वेशन होना चाहिए, और लेकिन वो उसमें हम इनकम का क्राइटेरिया लगाए जिसको क्रीमी लेयर कहते हैं। तो ओबीसी का डेटा कलेक्ट करने का उद्देश्य वही है कि उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो देखे और उनको रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू की जाए।